अब कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं ये बेटे आमतौर पे हमें बताया जाता है कि ये 3 किस्म के हैं जो यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। बेसिकली होते तो ये 4 टाइप्स के हैं, लेकिन जो यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ये 3 किस्म के हैं। वन इज फर्स्ट कंडीशनल, जिसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं कि जिनमें हम लोगों ने ये आइडिया लेना होता है कि फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस में हमें कौन कौन से सेंटेंसेस यानी टेंसेस चाहिए। इनको बताइएगा सर पढ़ा। फर्स्ट कंडीशनल, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन जो है आमतौर पे हमें इनकी जो कंडीशन बताई जाती है वो कैसे बताई जाती है। फर्स्ट में हमारे पास क्या होता है जी, आप लोगों के पास इफ कंडीशन आती है। क्या आती है? इफ कंडीशन, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अशारे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकंड, इसी के साथ अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा? सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरा गौर से। अब सिंपल प्रेजेंट कैसे बनता है? इज, एम और आर की मदद से, प्लस इसमें स्टेट आ जाती है। क्या आ जाती है? स्टेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनता है? V1 प्लस एस या का एडिशन। सिंपल फ्यूचर कैसे बनता है? विल, शैल प्लस विल या शैल प्लस स्टेट। जी समझ आ रहा है? विल या शैल प्लस स्टेट। ही विल बी फाइन, ही विल बी नाइस। देखें वर्ब नहीं आ रहा, स्टेट आ रही है। विल बी नाइस, विल बी फाइन। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, विल, शैल प्लस वर्ब की जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। सेकंड कंडीशनल जिसको हम क्या कहते हैं? टू एंड, क्या कहते हैं जी? टू एंड, टू एंड। ये अभी हम इफ कंडीशनल कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट भी इसमें पढ़ेंगे हम जाके मेन। अब सेकंड कंडीशनल क्या होता है जी? सबसे पहले हम इफ यूज करते हैं, इफ प्लस सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट होगा वो क्या होगा? वुड प्लस बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके जी। थर्ड कंडीशनल में आ जाते हैं। क्या है हमारे पास? थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में बेटे हमारे पास आ जाता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा? और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस हम क्या यूज करते हैं? V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वुड प्लस हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल V3, पास्ट पार्टिसिपल V3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखें हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस आमतौर पे इस तरह से डील किए जाते हैं, लेकिन हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो मॉडल वर्ब्स की मदद से सॉल्व करना चाहेंगे, जिसमें बहुत सारी कंडीशंस ऐड हो जाएंगी। मतलब अब मॉडल वर्ब्स क्या हैं? ये वो वर्ब्स हैं जो बाजुकात परमिशन लेने के इस्तेमाल होते हैं, बाजुकात ये पॉसिबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एबिलिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, सजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और स्ट्रेस के लिए, एम्फसाइज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, एम्फसाइज के लिए। अब जिस तरह लेट्स सी हम एक एग्जांपल लेते हैं, मे
और Might. माइट की, मे और माइट। फिर उसके बाद देखें कैन Could. और Could. कुड, वुड और शुड, वुड और Should. शुड, Will. Shall. ought, यस, ought to या must। अब विल शैल हमारे हेल्पिंग वर्ब भी हैं और हम इनको मॉडल्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके जी। अब देखिए मे और माइट, ये परमिशन के लिए भी बेटे इस्तेमाल होते हैं और किसके लिए, Possibility. पॉसिबिलिटी के लिए। मे जो है, अब ये मे जो है ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर, और माइट Past. के लिए. पास्ट के लिए। अब एक तो परमिशन के लिए और दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए, ये दो चीजों में इस्तेमाल होता है। अब पॉसिबिलिटी का मतलब है 50-50%। क्या मतलब है? 50-50। परमिशन, अब देखिए हम बचपन में कहा करते थे, मे आई कम इन मैम, मे गो टू ड्रिंक वाटर, स्कूल याद आ रहे, तो परमिशन के लिए इस्तेमाल करते थे। और दूसरा है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी चीज का होना या ना होना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे हम कह सकते थे इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो। और इनके साथ आम तौर पे हम क्या यूज करते हैं, V1। जितने भी मॉडल्स हैं आम तौर पे इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, V1। देखें इट मे रेन, हो सकता है आज बारिश हो, 50-50 चांस। अगर ज्यादा बादल छा गए हैं, आपको लग रहा है कि बारिश हो सकती है ज्यादा, तो हम कहेंगे इट कैन रेन टुडे, आज बारिश बरस सकती है भाई 80%। अब ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये एबिलिटी को शो करते हैं, किसको, एबिलिटी को, यानी किसी इंसान की काबिलियत पे भी काम किया जा सकता है। जिसका मैं कहता हूँ यू कैन पास द टेस्ट, तुम टेस्ट पास कर सकते हो, ये किसी की एबिलिटी को शो करते हैं। इनके चांसेस कितने होते हैं, 80%। अब कैन जो है वो प्रेजेंट के लिए और कुड पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह वुड और शुड, वुड याद रखें दो चीजों में इस्तेमाल होता है, एक नियर फ्यूचर के लिए और दूसरा पास्ट के लिए, दूसरा पास्ट के लिए, हम उसको डिस्कस भी करेंगे। और शुड जो है ये सजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए, Suggestion. सजेशन के लिए। मतलब आप जब भी कोई ऐसा सेंटेंस बोलेंगे जिसमें हम किसी को कहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो सजेशन आ गई है, सजेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो सजेशन, सजेस्टिव सेंटेंस। ऑट टू, ऑट टू कहते हैं इखलाकी फराइज अदा करने के लिए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि विश वी ऑट टू, वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें इखलाकी तौर पर अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की जरूर इज्जत करनी चाहिए। तो जब हम इखलाकी तौर पर यानी मोरल ऑब्लिगेशन के तौर पर करेंगे तो फिर ऑट टू, और जब हम एम्फसाइज करेंगे यानी स्ट्रेस देंगे कि ये काम जरूर होना चाहिए, तो फिर हम मस्ट इस्तेमाल करें। और विल शैल हेल्पिंग वर्ब में भी और मॉडल्स में भी इस्तेमाल होता है, और ये फ्यूचर को रिकमेंड करते हैं। किसको रिकमेंड करते हैं, फ्यूचर को रिकमेंड करते हैं। जी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आपने याद रखना है, अगर इनके बाद हम बी ऐड कर दें तो बी के साथ हम क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये ज्यादातर पैसे वॉइस में चले जाएंगे। जिस तरह ही विल बी कैप्चर्ड, यू मे बी, ये देखें यू मे बी टोल्ड, हो सकता है आपको बता दिया जाए, बता दिया जाए, आप नहीं बोलेंगे बता दिया जाए, कोई बताएगा। यू मे बी टोल्ड, यू मे बी ब्रॉट टू दिस इवेंट, हो सकता है आपको इस इवेंट पे लाया जाए। यू कैन बी ड्रैग्ड, आपको घसीटा जा सकता है, ड्रैग्ड, ठीक है।
यू वुड बी, अब ये देखें, यू वुड बी, ही सेड, गौर करें, ही सेड उसने कहा था, ही सेड यू वुड बी डिमोलिश्ड, उसने कहा था तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन कब कहा था? माजी में, तो फ्यूचर भी फिर माजी का आएगा। अब एक ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हो चुका है, एक ऐसी काम जो स्टार्ट हो चुका है, उसके नियर फ्यूचर में कुछ भी पूछना है तो फिर हम वुड इस्तेमाल करेंगे। हारिस साहब कुछ पूछ रहे थे, ये प्लीज माइक पास कीजिए जी अ, हारिस। इसके बाद ये जो वर्ड होगा ही विल बी फाइन, ये हाँ, गलत होगा। ही विल बी फाइन या फाइंड? फाइन। फाइन। देखें, अभी हारिस मैंने ना एक आपसे बात की थी कि जब हम कंडीशनल पढ़ते हैं ना, हम्म। तो देखें वर्ब जो होता है, वर्ब बेसिकली एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, उसके बाद एक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्शन। एक्शन। देखें, मैं एक सेंटेंस से समझे, ही इज फाइन या नाइस, ये है प्रेजेंट, वॉज ये है पास्ट, विल बी। अब देखें, ही इज फाइन वो अच्छा है, हम्म। ही वॉज फाइन वो अच्छा था, था। ही विल बी फाइन वो अच्छा होगा। क्या आपको लगता है यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है, कुछ किसी ने किया है, कोई एक्ट हुआ है? नहीं। सिर्फ उसकी पोजीशन बताई गई है ठीक। कि वो अच्छा है, अच्छा था, अच्छा होगा, हम्म। लेकिन उसका कोई एक्शन। नहीं। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है? स्टैटिक सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब आया है, स्टेट बयान कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, स्टेट। जब इज एम आर या वॉज वर्ब के साथ या विल के साथ कोई एक्शन आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म जब लगेगी, बेस फॉर्म लगेगी, तो वो आपका एक्शन वर्ब होगा। मतलब ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है। वो क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए, ही इज प्लेइंग, इसके बाद फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो एक्शन आ गया। अब हमारा जो, हम स्टेट से निकल के किस में आ गए हैं? एक्शन में आ गए हैं। ठीक। ठीक है, तो अब इसके मीनिंग क्या होंगे? वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक। ही इज प्लेइंग क्रिकेट नाइसली, वो बड़ी उम्दगी से क्रिकेट खेल रहा है। एडवर्ब है। फाइनली, फाइनली आखिरकार, जिस तरह हम यूज करते हैं, ही विल बी ग्रेजुएटेड। ही विल बी, ग्रेजुएटेड। हाँ, उसे ग्रेजुएट किया जाएगा, ये पैसिव वॉइस, अब थर्ड फॉर्म आ गई है। थर्ड फॉर्म आ गई है। अभी मैं आपको एक, पता है आपको, मैं लेक्चर के शुरू में बता रहा था कि सेंटेंस भी जिंदा और मुर्दा होते हैं। हम्म। जिसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं ना, वो सेंटेंस हमें जवाब दिया करते जवाब। हैं। जो हमें जवाब नहीं दिया करते वो पैसिव वॉइस होते हैं। जैसे आपने कहा ही विल बी ग्रेजुएटेड, अगर मैं आपसे पूछूंगा ना हु विल ग्रेजुएट, कौन करेगा ग्रेजुएशन, बेसिकली तो अगर देखे जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहा पता क्या जा रहा है? ही विल बी ग्रेजुएटेड, उससे ग्रेजुएट कर दिया जाएगा। हम्म। इसका मतलब है वो खुद नहीं करेगा, और कौन उसको उसको ग्रेजुएट करेगा? पता है कोई? इसलिए ये आपका पैसिव वॉइस, इसलिए पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगी है। ओके। जिस तरह देखें, ही विल ग्रेजुएट वेरी सून, वो जल्द ग्रेजुएशन कर लेगा। हम्म। अब मैं पूछूंगा ना हु विल ग्रेजुएट, ही विल बी ग्रेजुएटेड, ही विल Will बी be ग्रेजुएट, graduate. उसे ग्रेजुएट कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि कौन ग्रेजुएट करेगा, यहाँ सवाल ये है कि कौन करवाएगा भाई उससे ग्रेजुएट। ये पैसिव वॉइस होगा। ये पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में एक्शन करने वाला नजर नहीं नहीं आता। आता। ठीक है। पैसिव वॉइस में एक्शन करने वाला नजर नहीं आता, जिस पे एक्शन होता है वो नजर आता है। ओके। ठीक है, इसलिए ये वाला। अब जिस तरह आपने पूछा है ही विल बी फाइन, इसका मतलब है वो ठीक होगा, क्योंकि विल बी के बाद एक्शन नहीं, स्टेट है। स्टेट का मतलब था मेरी पोजीशन। जिस तरह देखिए, मैं कहता हूँ ही विल बी वीक, वो कमजोर होगा, तो कोई एक्शन हुआ है? नहीं। उसके बाद स्टेट है बस। स्टेट है, लेकिन यूज फर्स्ट फॉर्म हुई है। हाँ, ये फॉर्म नहीं है असल में, ये ठीक। फर्स्ट फॉर्म नहीं है, स्टेट है। ये स्टेट है, पोजीशन है, वीक। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, वीक, वीकर, वीकेस्ट, ये डिग्री है, ओके। जिसको एडजेक्टिव की डिग्री। अब देखिए ना, आपसे पूछा जाएगा कौन वीक है, वो, और आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ है, एनी वर्ड ऑफ द वर्ल्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और pronoun इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये क्या है?
डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में यूज होगा फिर वीक, वीकर, द वीकेस्ट, यस वीकेस्ट। तो ये वर्ब नहीं है। वर्ब वो होता है जो रेगुलर या इरेगुलर फॉर्म में आता है। एक्शन हाँ, मतलब उसमें एक्शन इन्वॉल्व होता है। जिस तरह मैं कहता हूँ प्ले, अभी मैंने एग्जांपल दी थी इसमें, प्ले, प्लेयर्ड, प्लेयर्ड, प्लेइंग, खेलना, खेला था, खेला था, खेल रहा। तो ये एक्शन है। लेकिन एडजेक्टिव और डिग्रीज जो होती हैं उनकी 3 डिग्रीज होती हैं। पहली कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री, जिसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता। जैसे मैं कहता हूँ, देखें, ही इज फाइन, फाइन। अब देखें, फाइनर, फाइनेस्ट, पढ़े कभी? Yes, sir. यस, फाइनेस्ट सबसे बेस्ट, फाइनेस्ट मतलब सबसे बेस्ट। देखें, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की कभी फॉर्म ऑफ वर्ब सुनी है? एडजेक्टिव की डिग्री है, क्योंकि ही इज ब्यूटीफुल। कौन ब्यूटीफुल है? वो। अब इसकी ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। हम कहेंगे ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज मोर ब्यूटीफुल देन हिम, वो उससे ज्यादा खूबसूरत, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, tall, he is tall, he is taller than him, for example, he is the tallest। good, better, best, bad, ये देखें, bad, worse, worst। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रही है। यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखें, मैं अभी बता रहा था कंडीशन सेंटेंसेस। अब ये मॉडल्स हैं। हमें जो पढ़ाया गया ना, वो ये पढ़ाया गया कि जब भी आपका इफ क्लॉज होगी तो आप सब्जेक्ट, यानी आपका जो पहला क्लॉज होगा इफ क्लॉज। अच्छा, एक याद रखें, एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, आप उसके पार्ट्स आपस में शिफ्ट भी कर सकते हैं। हुज़ैफा, हम उनके पार्ट्स आपस में शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम शिफ्ट करेंगे तो पूरे का पूरा पार्ट शिफ्ट करेंगे, उसका कोई एक पार्ट, यानी ये इफ क्लॉज, ये उसकी नेक्स्ट क्लॉज है। जो इफ क्लॉज है वो पूरी उधर शिफ्ट होगी, ये फिर पूरी इधर शिफ्ट होगी। ये नहीं है कि इफ उधर चला जाएगा तो वो उधर ही रहेगा, ऐसा नहीं है, वो रॉन्ग हो जाएगा। जिस तरह देखिए, मैं कहता हूं सिंपल एक सेंटेंस है, इफ द गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट डिजाइन्स न्यू policies for us, ये मेरी if clause है। We will make progress। अगर गवर्नमेंट हमारे लिए नई पॉलिसीज बनाती है तो हम तरक्की करेंगे। देखिए, अब मेरा इफ क्लॉज, ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में सबसे पहले इफ होता है, उसके साथ एस एस का, यानी या प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल पास और प्रेजेंट होता है। अब देखें, इफ द गवर्नमेंट डिजाइन्स, गौर करें, मैंने लास्ट पे एस लगाया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर आप प्रेजेंट डेफिनेट में, और अगर आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, ए, ई, आई, ओ, यू, एस एच, एस डबल एच, सी एच, एक्स, जी वगैरह हो, और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो आप लास्ट पे ई एस लगाया करेंगे। क्या लगाया करेंगे? ई एस। और अगर आपका लास्ट लेटर इसमें से ना हो तो फिर आप सिर्फ, अब मैंने सिर्फ क्या लगाया है, क्योंकि मेरा लास्ट वाला लेटर एन है, उस वोवल की लिस्ट में नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो मैंने एस लगा दिया। गॉट इट? इफ द गवर्नमेंट डिजाइन्स न्यू पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट नई पॉलिसीज बनाती है फराज हमारे लिए, आगे देखे कॉमा है, ये मेरी इफ क्लॉज है। अब मैंने इन दोनों में से कोई सिलेक्ट करना है, तो मैं ये कह रहा हूँ वी विल मेक प्रोग्रेस, तो हम तरक्की करेंगे। तो आगे आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर मैं इसको कोई स्टेट बनाना चाहता तो बना भी सकता था, यानी सिंपल फ्यूचर भी बनाता। वो पता कैसे होता?
वी विल बी ओके, तो हम ठीक होंगे। वी विल बी हैप्पी, हम खुश होंगे। तो मैं क्या करता, वी विल बी हैप्पी, आगे मैं स्टेट ले आता। फिर मुझे ये मेक जो फर्स्ट फॉर्म है वो लाने की जरूरत नहीं थी। इंडेफिनेट में फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगती हैं, लेकिन जो सिंपल होते हैं, सिंपल पास्ट, देखिए सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनेट में फ़र्क समझें, ये समझने की ज़रूरत है, ये फ़र्क समझें। इंडेफिनेट एक्शन लेते हैं, सिंपल जो प्रेजेंट या पास्ट हैं या फ्यूचर हैं तो वो स्टेट लेते हैं। तो मैं ये भी तो कह सकता था वी विल बी हैप्पी, लेकिन मैंने कहा हम तरक्की करेंगे, एक्शन आ रहा है, वी विल मेक प्रोग्रेस। अब सवाल जो समझना है ना वो ये है, इफ द गवर्नमेंट डिजाइंस न्यू पॉलिसीज, अब हमने यहां तक सीखा अभी, वी विल, देखें वी विल, अब विल की जगह हम अगर ये लगा दें मे, मतलब पता है इसका क्या है, हो सकता है हम तरक्की करें, पॉसिबिलिटी, अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है। हारिस प्लीज आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। Sir, where we can use be? बी, अच्छा अब देखें बी दो टर्म्स में इस्तेमाल होता है। अगर आप बी यूज करेंगे, मैंने लिखा V3 भी इस्तेमाल होगा वो होगा। पैसिव वॉइस की सूरत में, ठीक है। ऐसे ही है। अब बी उस वक्त इस्तेमाल भी होता है जब आप स्टेट यूज करते हैं, ठीक है। खास तौर पे कब, जब आप फ्यूचर में होते हैं। देखो ना, मैं कहता हूं एक फ्यूचर इन कंटिन्यूस होता है, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक है ही विल प्ले क्रिकेट, और इसी को अगर मैं ये कहूँ क्रिकेट उसकी तरफ से खेली जाएगी, तो फिर पता क्या होगा, क्रिकेट विल बी प्लेयर्ड बाय हिम। By ये विल की जगह शैल नहीं आएगा? किसकी जगह? विल की जगह, यहाँ पे विल की जगह शैल। हाँ, वी विल या शैल। अच्छा अभी मैं आपको ये बता दूं, अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। आप विल लगाएं शैल लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पाकिस्तान में चल रहा है अभी तक। बाकी आप विल लगाएं शैल लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली इंटरनेशनली तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप विल लगाएं शैल लगाएं, बस विल शैल में कोई फ़र्क नहीं रह गया हुआ। मैं तो विल ही यूज़ करता हूँ। इंटरनेशनली इंसान को फॉलो करना चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें, रवायती चीज़ों को छोड़ दें अब। तो वैसे तो हमें ये क्या है, आई वी शैल, आई वी के साथ शैल है, तो अब विल ही लगाएं आप, बस विल लगता है, हर जगह ही लगता है ये। विल विल विल, गोरे तो शैल भी नहीं बोलते, विल विल, वो तो कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं ना ज़्यादातर। तो अच्छा अभी मैं क्या बता रहा था, एक मैंने बताया बी फ्यूचर कंटिन्यूस में इस्तेमाल होता है, फिर बी कब इस्तेमाल होता है, जब आप थर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी पैसिव वॉइस में चले जाते हैं। ठीक है। एक बी का भी इस्तेमाल होता है जब आप स्टेट में चले जाते हैं, जिसमें अभी मैंने कहा वी विल बी हैप्पी, वी विल बी हैप्पी, वी विल बी नाइस। ठीक है, ये देखें वी विल बी ओके, तो ये स्टेट में इस्तेमाल होगा फिर। ओके, इट्स ओके। आपने जुमला बोला था ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी की जगह बीइंग नहीं आएगा? पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो मैंने तो बनाया नहीं, आपने बनाया था जो बात कर रहे थे। नहीं मैंने पैसिव वॉइस दोबारा, फिर मैंने एक सेंटेंस बोला ही विल प्ले क्रिकेट, उसका फिर मैंने पैसिव वॉइस बनाया। ऑब्वियसली जब हम कंटिन्यूस वाला बनाएंगे तो फिर बीइंग ही आएगा ना, फिर तो थर्ड फॉर्म में बीइंग ही आएगा, ही विल बी। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि पैसिव वॉइस जो फ्यूचर कंटिन्यूस क्या ना, वो तो ख़त्म हो गया हुआ है, 8 रह गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि विल बी का फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा, इसलिए मैंने वो बनाया था। ठीक है, क्रिकेट विल बी प्लेयर्ड बाय हिम। ओके, अब ये देखें बताना आपको क्या है। अब देखो आप इधर प्रेजेंट में हो, इधर क्या हो, प्रेजेंट में, ये आपका फर्स्ट है, गवर्नमेंट डिजाइंस। ठीक है, अगर गवर्नमेंट नई पॉलिसियां बनाती है, वी विल मेक प्रोग्रेस, वी मे मेक प्रोग्रेस। ये देखें मॉडल्स के साथ हम क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट। अगर यहां पे मैं ये करता इफ द गवर्नमेंट डिजाइंड, क्या करता मैं, डिजाइंड, तो पता है अब मैं किस में आ गया हूँ, सेकंड कंडीशन में, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में। यानी इफ द गवर्नमेंट डिजाइंड, अगर गवर्नमेंट नई पॉलिसियां बनाती, तो अब आपको पता है विल मेरा किस में चेंज हो जाता, वुड, वी वुड मेक प्रोग्रेस। अगर गवर्नमेंट पॉलिसियां बनाती तो हम तरक्की कर लेते।
अब कहता है थर्ड, इफ द गवर्नमेंट हैड डिजाइन्ड पॉलिसीज, तो वुड पता किधर चला जाएगा, वुड हैव, थर्ड फॉर्म वी वुड हैव मेड प्रोग्रेस, यानी थर्ड फॉर्म V3। अगर गवर्नमेंट नई पॉलिसियां बना चुकी होती तो हम भी तरक्की कर चुके होते। ये है थर्ड कंडीशनल। अब सवाल ये है कि मॉडल्स को कैसे यूज़ करेंगे। देखें आप प्रेजेंट में है तो आप मे लगाएं, कैन लगाएं, वुड लगाएं, ऑट टू भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, विल शैल भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप पास्ट में आएंगे तो क्या करेंगे, माइट लगाएंगे, वुड लगाएंगे, ठीक है। शुड को दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है हम, अगर प्रेजेंट में है तो कर सकते हैं, अगर आप मास्ट में जाना चाहते हो तो फिर शुड के साथ बी लगा के आप पैसिव वॉइस में भी जा सकते हैं, शुड हैव भी लगा सकते हैं। फिर इसी तरह मस्ट को भी दोनों सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है। ये तो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब देखें वो कहते हैं, अगर वो कहता है इफ़ द गवर्नमेंट डिजाइंड न्यू पॉलिसीज, तो मैं मे की जगह क्या लगाऊंगा, तो हम हो सकता था तरक्की करते। और अगर मैं कहता हूँ इफ हम तरक्की कर सकते हैं, कैन की जगह एबिलिटीज, तो फिर हम तरक्की कर सकते थे, तो फिर कुड में हमने चला जाना था। इफ द गवर्नमेंट डिजाइंड न्यू पॉलिसीज वी कुड मेक प्रोग्रेस, हम तरक्की कर सकते थे। अब देखें इफ द गवर्नमेंट डिजाइंड, इफ द गवर्नमेंट डिजाइंड न्यू पॉलिसीज, तो हम वी कुड मेक प्रोग्रेस। और अगर मैं कहता हूं इफ द गवर्नमेंट हैड डिजाइन, अगर गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज बना चुकी होती तो पता क्या होता, वी कुड हैव मेड प्रोग्रेस, तो हम भी तरक्की कर चुके होते। अब क्या होगा जब आप राइटिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, जब आप हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं उसके अंदर, तो आपकी राइटिंग बूस्ट करती है, वैरायटी मिलती है ना, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड का एक वाइडर रेंज आप यूज़ करते हैं, तो क्या होगा आपका ऐसे अच्छा होगा। तो कितनी कंडीशनल लगाने चाहिए हमें अपने ऐसे राइटिंग में, 2 से 3। अगर आप 2 भी अच्छे लिख दें तो बहुत अच्छा होगा। कल मैं आपके साथ यहाँ पे एक ऐसे सॉल्व करूँगा, ठीक है, कोई भी एक ऐसे होगा वो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा। जरूरी है कि कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैंने अभी बताया कि ये वो हैं जो अभी हमारे रवायती हैं, जो हमें पढ़ाए जाते थे, और वो भी सिर्फ ये पढ़ाए जाते थे। मैंने आपको साथ में ऐड क्या कर दिया है, मॉडल्स के, मॉडल्स के साथ अपना वीएन पढ़ा करें। अब इसको कंडीशनल को हम तो 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर ये देखें, अगर अगर वो तुम्हारा साथ ना दे चुका होता, ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस के तौर पर भी कंडीशन इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर ये दौर तुम्हारा ना रह चुका होता, और करें, had it not been into your control, अगर ये तुम्हारे कंट्रोल में ना रह चुका होता, he would not have, ये देखिए, he would not have won the world cup, तो वो वर्ल्ड कप भी ना जीत चुका होता। देखें, अगर 1992 में टीम इमरान खान की लीडरशिप में ना रह चुकी होती या ना होती, इफ, अब ये देखें, इफ द क्रिकेट टीम hadn't been under the leadership of Imran Khan in 1992, they would not have won World Cup, तो वो वर्ल्ड कप भी ना जीत चुके होते। आपको पता है ये अभी हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस टू पैसिव वॉइस भी कंडीशनल बनता है। अगर तुम ये देखें, अगर तुम मेरी कंप्लेन ना कर चुके होते तो मैं भी तुम्हारे साथ वफादार रह चुका होता। इफ यू हैडंट बीन कंप्लेंट, हाँ, अगर तो ये देखे 2 तरह से, इफ यू हैडंट कंप्लेंट अगेंस्ट मी, अगर मेरे खिलाफ कंप्लेन ना की जा चुकी होती। अब इसको सुने ज़रा, पहले मैं कह रहा हूँ अगर तुम मेरे खिलाफ कंप्लेन ना कर चुके थे, अब मैं कह रहा हूँ अगर मेरे खिलाफ कंप्लेन ना की जा चुकी होती। अब किसने की पता है,
तो पता क्या होगा, इफ आई हैडंट बीन टारगेटेड, अगर मुझे टारगेट ना किया गया चुका होता, समझ रहे हैं, इफ आई hadn't been targeted, if I hadn't been complained, अगर मेरे खिलाफ कंप्लेन, I hadn't been कह रहा हूँ, had not के बाद been लगा रहा हूँ, पैसिव वॉइस में जा, if I hadn't been complained, अगर मेरे खिलाफ कंप्लेन ना की जा चुकी होती, you hadn't been, ये देखिए, you hadn't been captured, तो तुम्हें भी पकड़ा ना चुका होता, उधर भी बीन लगाया इधर भी, तो दोनों किस में जा रहे हैं, पैसिव वॉइस, किस में जा रहे हैं, पैसिव वॉइस। इज इट ओके, यहाँ तक समझ आ गया? सो थैंक यू वेरी मच, और इसको अच्छी तरह से स्टडी करके आइएगा। आई होप सो के आपको थोड़ा मुश्किल तो होगी, बट यह है कि नई चीज़ों को अच्छा सीखने के लिए फिर हमें इस तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो कल के लेक्चर, कल जो होगा वो मेरे साथ आपका एक राइटिंग का लेक्चर होगा, मैंने खुद ऐसे भी लिखूंगा, और स्पीकिंग सेशन आते ही पहले होता है हमारा, उसके लिए आपने प्रिपेयर होकर आना है। आज मैं टॉपिक भी बताऊंगा, वो टॉपिक्स डेली रेडी करके आपने आने होंगे, ठीक है? और प्लीज़ ऑलवेज बी ऑन टाइम, ठीक है? मतलब टाइम पे पहुँचे प्लीज़, उसके लिए ये होता है कि फिर आपकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होती, ठीक है? और स्पीकिंग सेशन और आज हमने राइटिंग सेशन किया था। आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम इसको समझते हुए, राइटिंग को समझते हुए, ओके? तो कल अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो इसी पैशन से आप आंसर करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओह माय गॉड, हुसैन इसको बंद कर दे प्लीज़।